three positive numbers x, y, z, they are in arithmetic progression AP. If y minus x is greater than 2 and x, y, z ये, then z minus x किसके बराबर है? Okay, you can call this a medium level question from sequence and series से basically AP का question है. तीन नंबर x, y, z है. Let's assume ये x है, ये y है, ये z है, ये तीनों AP में है. अब एपी में जब भी तीन टर्म होती है तो हम कैसे लेते हैं? बीच वाली टर्म को ए लेते हैं, पिछली टर्म को ए माइनस डी लेते हैं, अगली टर्म को ए प्लस डी लेते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है? कॉमन डिफरेंस डी आ जाता है. ये बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तीन नंबर्स को एपी में इस तरीके से लिया जाता है. अब हमें एक इक्वेशन गिवन है कि x इंटू वाई इंटू जेड इसके बराबर है. लेट्स डू दैट. x इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा हमारे केस में? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी. एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू, बिकॉज मेरा x ये है, y ये है, z ये है, which is a minus d plus a plus d. इससे d से d कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड साइड क्या बन गई? a plus a 3 है, 3 into 5 is 15 a minus d into a plus d. अभी ध्यान से देखिए, a से a कट जाएगा, so it is a minus d into a plus d is equal to 15. That's it. अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना होगा कि 15 कैसे कैसे पॉसिबल है. 15 पॉसिबल होता है, 15 होता है 3 इंटू 5, लेकिन 15 1 इंटू 15 भी होता है. अब हमें ये दो केस लेके चलने पड़ेंगे. एक केस में a माइनस डी इंटू ए प्लस डी जो होगा वो 3 इंटू 5 होगा, और दूसरा केस मेरा यहाँ पे होगा a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, जिसमें इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 15. ऑब्वियसली माइनस वाला छोटा होगा क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो a माइनस डी छोटा होना चाहिए. यानी a माइनस डी, अगर मैं फर्स्ट ये वाली इक्वेशन लूं, ये सेकंड वाला केस है, केस 2, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से आई कैन राइट a माइनस डी इज इक्वल टू 3 एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 5. अगर इससे हम सॉल्व करें तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम ऐड करें तो ये d से d कट जाएगा एंड a we will get 2a is equal to 8, तो a will get is 4. अगर a 4 आता है, अगर मैं a 4 डालूं तो d will be 1. कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 है, लेकिन एज पर क्वेश्चन वो कह रहा है y माइनस एक्स जो है 2 है, बिकॉज y माइनस एक्स मेरे केस में क्या है? a माइनस डी. ये कॉमन डिफरेंस ही तो है, a माइनस a प्लस डी, दैट इज d ओनली. इसके कहने का मतलब था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस केस में कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, 2 से बड़ा थोड़ी आ रहा है. दैट इज वाई दिस केस विल बी रिजेक्टेड. ये इन्फॉर्मेशन इसलिए गिवन है ताकि मैं अपना केस पिक कर सकूं, केस 1 के केस 2. इसका मतलब मेरा केस 2 होगा, 1 नहीं होगा. 2 में क्या है? a माइनस डी जो है ऑब्वियसली वो 1 होगा, बिकॉज a माइनस डी इंटू ए प्लस डी 1 इंटू 15 है, तो इनमें से एक 1 होगा, दूसरा 15 होगा, माइनस वाला 1 होगा, और a प्लस डी जो होगा वो 15 होगा. इससे मैं इनको ऐड करूं तो 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और a की वैल्यू अगर मान लीजिए 8 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं इसमें, तो d जो है वो 7 आ जाएगा. बस अब नंबर्स भी आ गए. a अगर 8 आ गया तो y जो है वो 8 बन गया, ये 8 माइनस 7 यानी x जो है 1 बन गया, और z 8 प्लस 7 यानी 15 बन गया. और हमें क्या पूछा है? z माइनस एक्स, यानी z इज 15 माइनस x इज 1. 15 माइनस 1 कितना होता है भाई? 14. सो दैट विल बी आवर आंसर, व्हिच इज ऑप्शन नंबर 8. सो ये क्वेश्चन वैसे देखने में तो डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा तो मीडियम लेवल आप इसे कह सकते हो, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज एडवांस अलजेब्रा का पार्ट है, और ये नॉर्मली क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं थोड़े से. बट अगर आप तरीके से स्टेप बाय स्टेप जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते चले, तो हम अपने आप आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं. तो आप ये बेसिक्स क्लियर करिए एंड देन वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स अगर आपको जरूरत है तो, एंड देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट.